प्रश्न 6 सामाजिक स्थिरीकरण क्या है? उत्तर सामाजिक स्थिरीकरण साधारण शब्दों में वह अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उचित स्थान प्राप्त होता है। उसे सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। यह स्थिरीकरण लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, व्यवसाय इत्यादि आधार पर होती है। प्रश्न 7 धर्म के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। उत्तर धर्म के प्रकार मेलिनोव्स्की एवं रेडक्लिफ ब्राउन ने आदिम धर्म की प्रक्रियावादी व्याख्या की। मेलिनोव्स्की के अनुसार धर्म विक्षिप्त अवस्था में मनुष्य एवं परलौकिक शक्ति के बीच पुनः सर्वजमस्य स्थापित करता है। वह मनुष्य को मानसिक एवं शारीरिक शांति एवं स्थायित्व प्रदान करने की एक युक्त है। मानसिक तनाव एक व्यक्ति के जीवन में ही नहीं वरन अनेक लोगों के जीवन में आते हैं। अंततः इन्हें दूर करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं में सभी व्यक्ति रुचि करते हैं। सभी व्यक्तियों की रुचि होने और सारे समूह द्वारा उन क्रियाओं में भाग लेने के कारण ही धार्मिक नियमों के पीछे सारे समाज की शक्ति होती है। धर्म ही समूह के मूल्यों और मान्यताओं की रक्षा करता है जिससे धर्म की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न 8 सामाजिक अनुसंधान को महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर पहला नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक समाज के अंतर्गत लोगों में जिज्ञासु प्रवृत्ति की विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान की प्राप्ति में योग दिया है। इसी कारण ही नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा अज्ञानता को दूर करने में सहायक समाज में विभिन्न प्रकार की अज्ञानता, अंधविश्वास, असंकुचित अवस्थाएं तथा स्वार्थों की उपस्थिति होती है। तीसरा सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक होती है। चौथा सामाजिक नियंत्रण में सहायक सामाजिक सोच के पश्चात व्यक्तित्व एवं पारिवारिक विघटन को समझा जा सकता है जिससे सामाजिक नियंत्रण हो सकता है। पांचवा प्रशासन एवं समाज सुधार में उपयोगी समाज के अंतर्गत परिस्थिति एवं भूमिका का उचित नियमन कर प्रशासन एवं समाज सुधार में सहयोगी भूमिका नियमित की जा सकती है। प्रश्न 9 सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा के बीच मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर सहयोग पहला सहयोग एक व्यक्तित्व क्रिया है। दूसरा सहयोग एक चेतना युक्त प्रक्रिया है। तीसरा सहयोग में असमानता हम की भावना विद्यमान रहती है। चौथा सहयोग करने वाले एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं। पांचवा सहयोग में तीसरा पक्ष का होना आवश्यक नहीं है। प्रतिस्पर्धा पहला प्रतिस्पर्धा एक अव्यक्तित्व क्रिया है। दूसरा प्रतिस्पर्धा सामान्यतः एक अचेतन प्रक्रिया है। तीसरा इसमें हम की भावना विद्यमान नहीं करती है। चौथा इसमें एक दूसरे के प्रयत्नों के प्रति अभाव होती है। पांचवा प्रतिस्पर्धा में किसी तीसरे पक्ष का होना आवश्यक है जिसके समर्थन को प्राप्त करने का प्रयत्न दोनों पक्ष के द्वारा किया जाता है। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 10 हिंदू सामाजिक संगठन से आश्रय व्यवस्था की विवेचना कीजिए। उत्तर आश्रम व्यवस्था यह हिंदू सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार रही है जिसके अंतर्गत मनुष्य के संपूर्ण जीवन तथा उसके संबंधित कार्यों को लिया गया है। उनके अंतर्गत व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानकर उसकी संपूर्ण जीवन अवधि को 4 भागों में बांटा गया है जिसके आधार पर 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास की उत्पत्ति हुई है। प्रत्येक की अवधि 25 वर्ष मानी गई है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम यह 2 शब्दों से मिलकर बना है ब्रह्म एवं चर्य। ब्रह्म का तात्पर्य महान और चर्य अर्थात चर्य का अर्थ है अनुसरण करना। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का अर्थ है महानता के मार्ग पर चलना अर्थात महान आत्माओं का अनुसरण करना। उपनयन संस्कार के बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था और वहाँ तप के माध्यम से जीवन की साधना करता था। स्वयं
ये अनेक गुणों का विकास करता था और अपने चरित्र का निर्माण कर भावी जीवन हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करता था। दूसरा गृहस्थ आश्रम, इसमें अन्य सभी आश्रमों का आधार माना गया है। विवाह संस्कार संपन्न होने पर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इस आश्रम में वह धर्म अर्थ काम की प्राप्ति करता है, स्वयं परिवार तथा समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करता है और अगले आश्रम में जाने हेतु अपने आप को तैयार करता है। गृहस्थ का धर्म माना गया है कि वह माता पिता वृद्धों का आदर करे, मर्यादित आचरण में रहे तथा दूसरों के कल्याण व सुख को ध्यान